हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ओजीवा और वेलबींग न्यूट्रिशन ऐसी दो स्टार्टअप्स को क्यों खरीदा है। सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर इन दोनों कंपनीज को खरीद के हेल्थ और वेलबींग सेक्टर में भी आ चुका है। ओजीवा एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है जो पर्सनल केयर, हेयर केयर और ब्यूटी सप्लीमेंट्स हो गए, विमेन हेल्थ पे हो गए, इन सब कैटेगरीज पे अपने प्रोडक्ट्स बनाता है। ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है। साथ के साथ अगर कंपनी के वेबसाइट पे देखें तो ये ऑनलाइन भी बेचते हैं, साथ के साथ इनके ऑफलाइन स्टोर भी हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 51% स्टेक खरीदा है ओजीवा कंपनी में, और जो बाकी का 49% स्टेक होगा वो 3 साल बाद ही खरीदेंगे। जो 51% स्टेक लिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, वो लिया है 264 करोड़ का, और कंपनी की वैल्यूएशन जो रखी है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वो रखी है 518 करोड़ की, जो ओजीवा के इस साल के रेवेन्यू से 4 गुना ज़्यादा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का है कि ये जो एक्विजिशन है 51% स्टेक की, वो जनवरी 2 या उससे पहले कर दी जाए। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें ओजीवा की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 ये 3 सालों को देखें तो पहले था 21 करोड़, फिर आया 72 करोड़ और अब है 125 करोड़। अगर रेवेन्यू की ग्रोथ देखा जाए तो 100 से 200% की ग्रोथ है, और जो ग्रॉस मार्जिन है वो कंपनी कह रही है कि 60 to 65% है। लेकिन अगर हम सारे खर्चे निकाल दें, सारे खर्चे निकालने के बाद भी, सारे टैक्स पे करने के बाद भी प्रॉफिट इनका 0 है, बल्कि 0 से भी नीचे है, नेगेटिव में। ये भी लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, क्योंकि ये सारा पैसा अभी एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड बिल्डिंग में ही कर रहे हैं। उसके बाद बात करें वेलबींग न्यूट्रिशन की। वेलबींग न्यूट्रिशन वो भी क्लीन प्रोडक्ट्स और साइंस बैक्ड, खास करके हेल्थ और वेलबींग सेक्टर में भी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 19.8% स्टेक खरीदा है वेलबींग न्यूट्रिशन का, और जो जितने अमाउंट पे खरीदा है वो खरीदा है 70 करोड़ का, यानी 70 करोड़ का वेलबींग न्यूट्रिशन का 19.8% स्टेक खरीदा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो वैल्यूएशन रखी है वो रखी है 354 करोड़ की, जो वेलबींग न्यूट्रिशन के फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यू से 18 गुना ज़्यादा है। वेलबींग न्यूट्रिशन का जो टर्नओवर रहा है वो रहा है सिर्फ 19 करोड़ का, 19 करोड़ का रहा है, और ग्रॉस मार्जिन भी इनका भी सेम 60 to 65% है। और अगर रेवेन्यू 19 करोड़ का है तो प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नेगेटिव में है, क्योंकि ये भी पैसा ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यही दो कंपनीज को क्यों खरीदा। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का मानना जाए तो उनके मुताबिक जो हेल्थ और वेलबींग सेक्टर है वो आज से 4-5 साल बाद 30,000 करोड़ की मार्केट हो सकती है। और हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हॉर्लिक्स को भी खरीदा है। वो उनकी फर्स्ट एक्विजिशन थी हेल्थ और वेलबींग सेक्टर में आने की। साथ के साथ प्राइस पॉइंट की बात करें तो मैनेजमेंट बताती है कि अगर हॉर्लिक्स का प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपये, तो हॉर्लिक्स विमेन, हॉर्लिक्स प्लस, हॉर्लिक्स प्रो वो उससे 2.5 गुना ज़्यादा होएगा। और जो ओजीवा है अलग कैटेगरी की, उसके कस्टमर्स बिल्कुल डिफरेंट है, जो बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस है, तो उसके लिए ओजीवा ने अपना प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा रखा है। तो अगर हॉर्लिक्स के मुताबिक देखा जाए तो वो 6 से 8 गुना ज़्यादा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो पेरेंट कंपनी है वो है यूनिलीवर जो यूरोप की बहुत बड़ी कंपनी है, वो यूरोप में हेल्थ और वेलबींग अपना सेक्टर जो है उसमें 1 बिलियन यूरो, मतलब 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस कर रही है यूरोप में ही। और पिछले 4 सालों में उन्होंने 7 ब्रांड से भी ज़्यादा खरीदे हैं।
अब वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो इंडिया में है, कि अब इंडिया में भी हेल्थ और वेलबींग फ्रेंचाइजी खोल ली जाए, उस सेक्टर में आया जाए। क्योंकि उन्होंने स्टडी किया है कि कोविड-19 के बाद, जब से कोविड-19 ठीक हुआ है, उसके बाद से कस्टमर्स हेल्थ और न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए। वो अपना ज़्यादातर जो अपनी स्पेंडिंग है वो ज़्यादातर प्रोटीन इनटेक, विटामिन्स, मिनरल्स, जिंक और जितने भी सप्लीमेंट हैं, मल्टीविटामिन्स, उन सब में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही है। विटामिन डी की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है। ये स्टडी करने के बावजूद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इन दोनों कंपनीज को खरीदा है, और साथ के साथ अब ये भी कहा है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको अब हम प्रॉफिट में लेकर आएं। क्योंकि आधा प्रॉफिट तो मेरे ख्याल से ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि जब से ये न्यूज़ आई है ओजीवा हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दी है, तो तब से ही उनका नाम बनना स्टार्ट हो चुका है। और ये भी नहीं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इससे भी छोटी छोटी कंपनीज को खरीदा है, जैसे इंदुलेखा और वी वॉश। तो ये थी आज की जो मेन न्यूज़ कि आखिर क्यों हिंदुस्तान यूनिलीवर ये दो कंपनीज में खरीद रहे, जो बल्कि लॉस में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।